सीखना पड़ेगा हमें। और हम सीखते नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ को डबल करना है। और जो हर चीज़ को डबल करने के चक्कर में रहेगा वो सिंगल से भी आधा हो जाएगा और आधे से भी ख़त्म हो जाएगा। अचंभित हो जाएंगे। अचंभित क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं उन्होंने थोड़ा सा आपको समझना है। आज की तेज़ी कल की तेज़ी लाजमी मुझे कुछ तेज़ी नहीं लग रही है। उधर कल भी आपको एफआई मिले, एक डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। शायद ये किसी को इस तरीके की चीज़ें पता भी ना हो जो मैं आपको बताता हूं, जिससे हमें आगे मजबूती मिल सकती है। ये है कि सिचुएशंस को देखकर अनुमान लगाना, ये हमारा शुरू से ही एक काम रहा है। और इस काम के अंदर अब हम धीरे धीरे प्रकाश की ओर, यानी धीरे धीरे उज्ज्वलता की। कमेंट किया सर, ये जो गंगा जल वाली बात आपने कहा था कि हरिद्वार जाएंगे तो गंगा जल भी लेकर आना चाहिए, ये आप 1-2 दिन पहले बता देते तो हमारा भला हो जाता। देखो सर, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जेपी पावर, जेपी एसोसिएट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कल कमेंट काफ़ी इसके अंदर आए थे और हमारे भसीन साहब अब किस सेक्टर पे दिमाग लगाने के लिए बोल रहे हैं और किस सेक्टर से दिमाग हटाने के लिए बोल रहे हैं, और वोडाफोन आइडिया के अंदर उनकी चीज़ें क्या निकल कर आ रही है उस बारे में बातचीत करेंगे। और मोतीलाल ओसवाल के अध्यक्ष जो हैं रामदेव अग्रवाल जी, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया इस 2024 के लिए हमें बताई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे गठबंधन सरकार के कारण अब आगे की व्यू हमें कैसे देखने को मिलेंगे। देखो सर, इन सब की बात करने से सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब कोई घटनाक्रम या जब कोई भी चीज़ होती है और हमने कोई अनुमान लगाया कि भैया हम तो प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि हमने ख़रीदा ही इसलिए है कि वो इवेंट में जो चीज़ें होंगी वहाँ पर हमें अच्छी चीज़ें संकेत मिलेंगे, पर कभी कभी उस संकेत से पहले आपको प्रॉफिट आ जाए तो लाजमी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता है। कल कई लोगों ने कमेंट किया सर, ये जो गंगा जल वाली बात आपने कहा था कि हरिद्वार जाएंगे तो गंगा जल भी लेकर आना चाहिए, ये आप 1-2 दिन पहले बता देते तो हमारा भला हो जाता। देखो सर, मेरे जिन भी व्यक्ति मेरे संपर्क में हैं उनका सबका भला है और उन सब की रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि उनको कितना कितना प्रॉफिट आया है और कमेंट भी हैं, वो आप सबको पता है। बात यह है कि सिचुएशंस को देखकर अनुमान लगाना, ये हमारा शुरू से ही एक काम रहा है। और इस काम के अंदर अब हम धीरे धीरे प्रकाश की ओर, यानी धीरे धीरे उज्ज्वलता की ओर हम जा रहे हैं और हर हाल में हम अपना कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। दूसरी बात आपकी, जिसने भी कमेंट किया था हरिद्वार वाली बात में, क्या बढ़िया कमेंट था, लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले मैंने आपके लिए होटल वाली एक चीज़ बताई थी कि होटल में हम जाते हैं, वहाँ रुकते हैं तो क्या वो हमारा घर हो जाएगा, या मेहमान के वहाँ जाते हैं घर हो जाए, वो उससे पहले थी। वो हरिद्वार वाली बात तो मैंने आपको बताई थी सब चीज़ होने के बाद, पर उससे पहले कुछ चीज़ें बताई थी जहाँ हम अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। भैया, जब हम शेयर मार्केट को समझ नहीं सकते, उसकी चाल को नहीं समझ सकते, उसके उस वातावरण को नहीं समझ सकते जिसकी वजह से उसके अंदर हमारी प्रतिक्रिया अच्छी या बेकार होगी, तो फिर हमारा फिर मेरी वीडियो को समझने का आपका माध्यम बन ही नहीं सकता। क्योंकि मैं तो बहुत सरल शब्दों में आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आगे जाकर वर्क करती हैं और कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग बीत जाने के बाद अफसोस बनाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने कहा कि आपको अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना है, और अगर आपका मकसद प्रॉफिट कमाने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए रणनीतियों के साथ लगा है तो भैया फिर अपना प्रॉफिट देखना है। ये कंटिन्यू मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। आज की तेज़ी कल की तेज़ी लाजमी मुझे कुछ तेज़ी नहीं लग रही है। उधर कल भी आपको एफआईज बेचते हुए देखने को मिले, एक डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। शायद ये किसी को इस तरीके की चीज़ें पता भी ना हो जो मैं आपको बताता हूं, जिससे हमें आगे मजबूती मिल सकती है।
देखो सर, मार्च में म्यूचुअल फंड वालों ने दबा के खरीदारी करी थी, जो घरेलू म्यूचुअल फंड है हमारे, और घरेलू ही शेयरों में, अपने शेयरों में, कंपनी के शेयरों में। क्या उन्होंने भी अंदाज़ा लगा रखा था कि ये सरकार आएगी तो उनके चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा हो जाएगा? मार्च 2024 में म्यूचुअल फंड ने पूरे महीने करीब 44,233 करोड़ की खरीदारी करी थी मार्च में। देखने को ये मिला कि मई का डाटा जो मैंने चेक करा उसके अंदर आप हैरान हो जाओगे, उन्होंने मार्च की खरीदारी को भी पीछे कर दिया था क्योंकि जून में रिजल्ट आने वाला था। तो पूरे मई में म्यूचुअल फंड वालों ने घरेलू शेयरों में करीब 47,666 करोड़ रुपए की खरीदारी करी थी। यानी कि मार्च में 44,000 करोड़ करीब की और मई में 47,000 करोड़ करीब की म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदारी इस 2 महीनों में करी। और वो सारी रणनीति आपको पता है कि इस कायाकल्प जो होने वाला था, जहां पर सब बुलिश थे, तो वहां पर कैसी प्रतिक्रिया म्यूचुअल फंड वालों ने देखी? क्या उनकी प्रतिक्रिया वो भी नहीं समझ पाए बाजार की रणनीतियों को? पर भैया वो समझेंगे, उन्होंने अगर निवेश किया है तो वो देखो सर, क्या होता है जब हम किसी चीज़ को खरीद कर फंस जाते हैं तो वहाँ पर फिर फंसने के बाद समझना है, रणनीतियों को समझना है। अब म्यूचुअल फंड ने इतनी खरीदारी करी, क्या म्यूचुअल फंड 1-2 दिन के लिए तो करेगा नहीं भैया। अब वो दाव नहीं सही बैठा तो क्या कहे, अब वेट होगा। अब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट भी किया होगा वो अच्छे शेयरों में किया होगा। मैंने कई बार बताया है, बेकार शेयरों में फंसने से अच्छा है अच्छे शेयरों में फंसकर बैठ जाओ और चुपचाप बैठे रहो। ये 2 दिनों में भी बहुत अच्छे उतार चढ़ाव जो मार्केट में हुए हैं, वहाँ से काफ़ी चीज़ आपकी कवर हुई है, पर उतनी कवर नहीं हुई जितनी एक दिन मंगलवार के दिन गिर गई थी मार्केट। भैया अब तो मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड वालों ने मई में, मार्च में और मई में 47,666 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। पर आप अचंभित हो जाएंगे। अचंभित क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं, उन्होंने मई में 26,000 करोड़ की बिकवाली की थी। जहां म्यूचुअल फंड की इस खरीदारी से बाजार का पूंजीकरण हमारा 5 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप पहुंच गया, वहीं पर 26,000 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की। क्या एफआईज क्या बावले हैं? एफआईज ने नतीजों से पहले 26,000 करोड़ की बिकवाली करी थी। क्या उनके पास एक्सपर्ट हैं? क्या उनकी नॉलेज हम सबसे ज़्यादा हो रही है कि भैया रिजल्ट से पहले ही वो निकल गए और 26,000 करोड़ की बिकवाली कर दी? भैया विदेशी निवेशकों के अंदर उनका माइंड उनकी तरफ प्रतिक्रिया को जगाओ। और कल भी उन्होंने बिकवाली की है, मैं आपको बताऊं तो मई में भाग के 26,000 करोड़ रुपए बेच कर इस तरीके से। तो यानी कि एफआईज को हम गलत नहीं कह सकते भैया, सीखना पड़ेगा हमें। और हम सीखते नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ को डबल करना है। और जो हर चीज़ को डबल करने के चक्कर में रहेगा वो सिंगल से भी आधा हो जाएगा और आधे से भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो डाटा बताया भैया, इससे गौर से समझो कि 2 महीनों में इतनी बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड वालों ने की और मई के महीने में 26,000 करोड़ का निकासी एफपीआई ने की, और वो नतीजों से पहले। बड़े स्मार्ट हैं और स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए गतिविधियाँ, लोगों की गतिविधियाँ, लोगों के टारगेट, लोगों के टेलीग्राम आपको समझ में आए। क्या मेरी वीडियो में आपको खरीदने वाली चीज़ें दिखती हैं या समझने वाली चीज़ें दिखती हैं? उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये डाटा जो बताया भैया, ये आगे भी इस तरीके से आपको बताता रहूँगा, पर समझने वाली बात है। कौन इस चीज़ को समझेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। देखो सर, एक तो होता है पूर्ण बहुमत मिलना और उसके अंदर अपनी अपनी चीज़ें करना। सरकार का सुधार का एजेंडा जो था हमारे इंडिया का, यानी कि भारत का, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सरकार का सुधार का एजेंडा जो था, उसमें अब आगे की तरफ सुधार में भी चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि सरकार गठबंधन की है। अब अहम फैसले लेने की चीज़ें भी चुनौतियापूर्ण हो सकती है, क्योंकि सरकार गठबंधन में है। और इस गठबंधन की चीज़ों को आपको समझना है कि हो सकता है 1-2 दिन आपको बाजार में तेज़ी मिले या कल गिरावट मिले, मंडे तेज़ी मिले, वो हो सकता है। लाजमी बड़ी तेज़ी की चीज़ें अब आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि शेयर
पहले ही काफ़ी स्टैम्प भी ऊपर है, मैं आपको बता दूं, और वो इंतज़ार में थे इस सरकार के बनने का। तो समझे बात। अब ये गठबंधन की सरकार है और यहाँ पर प्रतिदिन नेगेटिव न्यूज़ भी आएगी, और वो हो सकता है मंत्रालयों के लिए, हो सकता है आगे जाकर अलग अलग चीज़ों के लिए, हो सकता है विस्तार मंत्रिमंडल का करीब 1-2 महीने लग जाए। उसके बाद जो चीज़ें गवर्नमेंट कंपनियों में हैं उसके अंदर क्या क्या स्कीम बनाई जाएगी वो इस सरकार के बाद ही थी। पर अब ये सरकार गठबंधन वाली है, चीज़ों को समझेंगे बहुत चीज़ें आसान हो। इसलिए इस साल तो मुझे लग रहा है पैसे को ज़्यादा बचा कर रखना है, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने आपको अभी अपने डीप सर 6 में बता दी प्रेडिक्शन करके। पर मेरे से भी जो प्रेडिक्शन हुई है मैंने कर दी, पर मुझे एक चीज़ और देखने को मिल गई, जो है जो मोतीलाल ओसवाल हैं उनके अध्यक्ष हैं श्री रामदेव अग्रवाल जी। उन्होंने कहा है कि 5 से 10% तक निफ्टी में सुधार, मतलब उतार चढ़ाव सुधार हो सकता है, और धैर्य दें, और करीब ये सुधार 2024 तक पूरा चल सकता है। सब प्रेडिक्शन करते हैं, और रामदेव अग्रवाल जी भैया, उनकी प्रेडिक्शन पे हमें तो भरोसा है, और उनकी प्रेडिक्शन पे इसलिए भरोसा है जो हमारे से कई गुना आगे हैं। उन्होंने पहले भी इस तरीके की प्रेडिक्शन अलग अलग चीज़ों में, सेक्टरों में की है, और उनमें उजाले देखने को मिले हैं। जो इतने बड़ी चीज़ों को संभालता है वो अपनी वाणी से कुछ चीज़ें बोले, या फिर उन्होंने और चीज़ें भी कही हैं, सिप के द्वारा की हैं, कुछ अलग अलग रणनीतियाँ उन्होंने बताई, फिर भी उन्होंने कहा है कि ये सुधार में साल 2024 जाने वाला है। क्या मिल रहा है? क्या उनको भी लगता है कि कुछ चीज़ों को करने के लिए गठबंधन की मंजूरियों में चीज़ें चलती हैं, तो उन नीतियों को भी आपको, मतलब ये इस साल तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है आपको देखो सर, पहले हमारे पास ये चीज़ थी कि सरकार किसकी बनेगी, उस उपलक्ष्य में हम सब ने तो खरीदारी करी, म्यूचुअल फंड वालों ने बहुत ज़्यादा करी, पर उसमें से एफपीआई भाग गए 26,000 करोड़ बेच के। पर ये समझो उस टाइम हमें पता नहीं था कि कौन सी सरकार बनेगी, इसलिए वो तेज़ी भी बहुत ज़्यादा थी जो एग्जिट पोल के साथ भी निकल कर आई। पर अब तो हमें पता है ना कि गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार जो पहले 8 जून को अपना शपथ ग्रहण होने वाला था, अब वो 9 जून को होगा। तो लाजमी हमें एक डेट पता लग गई, 9 जून। और ये भी पता लग गया कि इस सरकार आने वाली है, पहले पता नहीं था, अब ये पता आने वाली है। उसके बावजूद भी कल की जो चीज़ें आपको बता दूं, कल मार्केट में सांस आ गई, रौनकें आ गई, जान आ गई कि मोदी जी बने रहेंगे। इस बात से कल मार्केट बहुत तेज भागा। आज क्यों नहीं भागा, जब हमारे सामने अब हर एक चीज़ शपथ की चीज़ों के साथ है। तो थोड़ा संभल कर मार्केट में हमें चलना पड़ेगा, और जो हम सोचते हैं लाजमी वैसा हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, पर सोचना हमें ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें सोचते हैं लाजमी आगे जाके तो वो वर्क करती है। इसलिए पैसे को संभालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म के विषय अब हमें धीरे धीरे आगे जाकर मौके आएंगे, सिप वाले बनाने पड़ेंगे। तो अब हमारे सामने 9 जून आ गया है, और जब देखो सर एक चीज़ बताएं कि अगर ये पूर्ण बहुमत से सरकार आती है तब आपके सामने 9 जून आता ना भैया, आज मार्केट पता नहीं कहाँ के छलांगे मारती होती। समझो मेरी बात, जब मार्केट इतनी ज़्यादा पूर्ण बहुमत ना आने से गिर सकती है, तो मार्केट तो 9 जून को जब शपथ ग्रहण करेंगे तो उससे पहले आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ी हो। देखो आज की तेज़ी शेयरों में है और चीज़ों में नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तो थोड़ा सा संभल कर मार्केट में रहना पड़ेगा। देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जेपी एसोसिएट, लोग कह रहे हैं सर जेपी एसोसिएट से जेपी पावर क्यों नेगेटिव। आप मेरी वीडियो अगर शुरू से देखते हैं ना, 3 साल से देख रहे हो, 3 साल से ही मैं ये बता रहा हूँ, और ये मैंने अपनी माइंड से बताया था कि जब जेपी एसोसिएट डिफ़ॉल्ट होगा, प्रॉब्लम में होगा, साथ साथ उसका रिएक्शन आपको जेपी पावर में भी देखने को मिलेगा। जेपी पावर हो, जेपी एसोसिएट हो, दोनों का फंडामेंटल चेक करोगे, जेपी पावर अच्छा है, पर एक ही घर के दोनों सदस्य हैं, तो इसलिए उस चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। कल दोनों ने लोअर सर्किट मारा था, और आज आपको देखने को मिला
कि निगेटिव तो दोनों है, लेकिन जेपी एसोसिएट में लोअर सर्किट है, पर जेपी पावर ने आज आपको फिर भी निगेटिव क्लोजिंग दी, लेकिन लोअर सर्किट की तरफ नहीं दी। तो यहाँ से समझना है कि कभी भी कोई भी अच्छा शेयर जब किसी चीज़ों के साथ लगता है तो वहाँ पर थोड़ा सा वो निगेटिव हो सकता है, जब उसके साथ वाले ही चीज़ें प्रॉब्लम में हो। कल मैंने आपको बता दिया था जिस तरीके से ये आईसीआई बैंक की एनसीएलटी में जो याचिका थी उसे मंजूरी कर ली गई है, तो अब इस चीज़ को भी आपको झेलना पड़ेगा। और कितने ऊपर की हाई मार्कर आप शेयर नीचे, कितने लोग फंसे होंगे। इसलिए कह रहा हूँ मजबूत फंडामेंटल पर दिमाग लगाइए। छोटा ही शेयर हो, मजबूत फंडामेंटल होना चाहिए, बड़ा शेयर हो, मजबूत फंडामेंटल होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ अपनी राह आसान कीजिए और अच्छे तरीके से आगे तरफ जाइए। अब जेपी पावर फंडामेंटल अच्छा है तो भाई उसमें तो वेट कर ही सकते हैं हम, ना, तो वो चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेगी। देखो सर, संजीव भसीन जी ने बीते दिनों जितने भी हमें शेयर बताए हैं उन सब में रौनकें भारे हमें मिली हैं। अब उसके बाद कुछ शेयर गिर जाएं तो ये भी गलत कहना है कि सर ये तो शेयर गिर गए। भैया जब बताए थे तब तो भाग ही रहे थे, तब तो रतन पावर भी भाग रहा था। आज रतन पावर भी थोड़ा निगेटिव लग गया तो लोग उसमें टेंशन ले गए। और रतन पावर का जो फंडामेंटल मजबूत तो मुझे लग नहीं रहा था, वो भी चीज़ें मैंने आपको ही चीज़ें बताई थी। पर जिस बड़े शख्स ने कुछ चीज़ें हमें बताई उनकी चीज़ों को तो वो पूरा करके गया है। अब तो वहाँ आपको देखना है भैया बने रहे या प्रॉफिट बुक करना है। उनकी तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। संजीव भसीन जी भैया जाने माने चीज़ों के साथ वर्क करते हैं, आईएफएल के वो निदेशक हैं, तो उनकी प्रेडिक्शन होती सही है, बाद में तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उन्होंने खुद ही कहा है कि भैया बाजार जो है बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाता जाएगा। डिफेंस और रेलवे सेक्टर से उन्होंने दूर होने की सलाह बताई। और एफएमसीजी में उन्होंने कहा कि भैया अगर जल्दी में प्रॉफिट कमाना है तो एफएमसीजी की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में भसीन साहब पॉजिटिव संकेतों के साथ हमें बता रहे हैं। देखो सर, उनका जाना माना एक शेयर आजकल बहुत चर्चाओं में है जो है वोडाफोन आइडिया। और एफपीओ के बाद तो वोडाफोन आइडिया के अंदर रोने के बाहर वाली बहुत सारी न्यूज़ भी निकल कर आई है। बीच में मार्केट गिरने पर ये भी गिरा है, पर ये आपको रंगीन तही दिखा रहा है। वो कह रहे हैं भाई असली तेज़ी इसकी 18 से 22 रुपये में जाने के बाद दिखेगी आपको, और 18 से 22 रुपये के बीच में इसको बेचना ना समझी होगी। अगर इसने 18 रुपये का लेवल आपको या 22 रुपये का लेवल पार करके दिखा दे, 25 में भी पहुंच जाए ना, आश्चर्य मत करना। तो संजीव भसीन जी ने बातों बातों में पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में हमें दिखा दिए हैं। और जब इस तरीके की चीज़ें संजीव भसीन जी ने हमें एक न्यूज़ के द्वारा बताई हैं तो लाजमी वो चीज़ें भी हो सकती हैं। अब वो इतना बुलिश क्यों है, या तो एफपीओ के माध्यम से या 5G लॉन्च करेगा या 4G का विस्तार करेगा या फिर हमारे कुमार मंगलम जी का पैसा डालना, वो उन चीज़ों में भी उन्होंने कुछ चीज़ें देखी हैं। और जब से उन्होंने वोडाफोन आइडिया के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है तो तब से ही वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव भी है, ये भी आप समझना। तो मकसद तो उनके अब 25 रुपये तक जाने वाले दिख रहे हैं, पर वो 18 से 22 रुपये के बाद ही असली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी भैया, उनकी रिसर्च है, उनकी रिसर्च बता रहा हूँ मैं आपको। तो सारी चीज़ों को आपको समझना। देखो सर, कब जब भी कोई इस तरीके के टारगेट आपके सामने आते हैं, लाजमी आपको आगे जाकर अपना प्रॉफिट भी देख लेना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसे होल्ड ही करके रखो या इसे बेच दो, उन्होंने तो अपनी प्रतिक्रिया बनाई है। इसलिए हमें समझदार होना होगा कि अगर हमारी प्रतिक्रिया रतन पावर में जा रही है, उन्होंने तो बोल दिया था, अब हम इसे टॉप में खरीदे थे, ये हमारी गलती है, या तो पहले ही खरीदें। अब पहले खरीदा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी करें, ये तो उन्होंने कहा कि नहीं करें, कर भी सकते हैं। तो उन स्थितियों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो वोडाफोन आइडिया की चीज़ें आज आपको भसीन साहब ने 25 रुपये तक की चीज़ें दिखा दी हैं, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जेपी एसोसिएट पर मेरा मन उसी वजह से है क्योंकि इनके पास ज़्यादा कर्जा और काफ़ी सालों तक वो कर्जा इनको देना है, पर बार बार डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ये होता रहता है। इस बार तो आईसीआई बैंक की याचिका जो थी सुधारात्मक याचिका, यानी कि दिवालियापन की याचिका, उसे तो इलाहाबाद एनसीएलटी ने स्वीकार कर लिया। और इनका एक जो सौदा चल रहा था डालमिया भारत के साथ 5,666 करोड़ का सीमेंट की चीज़ों के साथ, वो भी इस चीज़ की चीज़ों के साथ प्रभावित होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में आपको नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है।
स्थितियों के साथ आगे जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है। रामदेव अग्रवाल जी ने कहा है कि ये जो साल 24 है अब सुधारने वाली चीज़ों के साथ जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। गठबंधन की सरकार है, अब किस तरीके से आगे चलती है, किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, ये भी एक चुनौतियों का विषय है। और ये चुनौतियों का विषय मैं खुद भी नहीं बता रहा हूँ, ये भी न्यूज में है। म्यूचुअल फंड वालों ने मार्च और मई में जो इतनी खरीदारी की है, क्या उनकी प्रेडिक्शन भी गलत निकल गई? और निकल गई गलत तो वो उसमें वेट करेंगे, इसलिए तुम भी फंसे हुए हो ना, तो वेट कर लो अगर अच्छे शेयर हैं तो। दूसरा, एफआईज को कभी भी बेकार तरीकों से ना लो, सीखने के तरीकों से लो, क्योंकि उन्होंने भाई मई में 26,000 करोड़ की बिकवाली की थी, और किस विषय से की थी ये तो वही जाने भैया। तो माइंडेड लोग हैं, फिर उनकी चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़े। और 9 जून की चीज़ें अब हमारे सामने है, अब इसको आप किस तरीके से लेते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। सीखने के उद्देश्य से आई हो, बड़े सरल तरीकों से वीडियो बना रहा हूँ, बड़े सारे तरीकों से आपको कह रहा हूँ। थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा लॉस से अच्छा होता है। लालच करना बंद कर दो, मार्केट के व्यू को जानना शुरू कर दो, और जो लोग मेरे से हृदय से जुड़े हैं वो दिल की भावना को समझना शुरू कर दो। तो चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।